क्लास 12th के प्रिय छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फ्लेमिंगो प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन की पूरी हिंदी व्याख्या देखेंगे, मतलब हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी शेरों को यह मैं बताना चाहूँगा कि चैप्टर आपके परीक्षा की जो दृष्टि से महत्वपूर्ण या काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बिना किसी संदेह के इसे तैयार कर लीजिए, बिना किसी कंजूसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बताना चाहता हूँ। यह घटना उस समय की है जब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध चल रहा था और जर्मनी ने फ्रांस के जो है अल्सास और लोरेन नामक दो जो शहर थे उन पर कब्जा कर लिया था। और उन शहर में से एक शहर में जो है एक एम हैमल नामक अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ से जब आदेश आया था, जब उन लोगों ने, जब जर्मनी ने फ्रांस की जो सिटी पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ से जो है जर्मनी के द्वारा जो है आदेश आया था कि वहाँ पर अब उन्हीं की भाषा या फिर उन्हीं के सारे रूल जर्मनी के वहाँ उन शहरों में लागू होंगे जो फ्रांस के शहर को जर्मनी ने कब्जा लिए थे। तो वहीं पर जो है एक एम हैमल नामक शिक्षक थे, तो उन्होंने सभी को जो है इकट्ठा करते हैं और सारी बातें बताते हैं और सभी को प्रेरणादायी बातें बताते हैं और यही सब करते हैं और इसी प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब इसके हम फुल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं ताकि बढ़िया से हमें समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ या निकला। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज अ ग्रेट ट्रीट ऑफ अ स्कॉल्डिंग। और ड्रीड मिस होता है डर, स्कॉल्डिंग मिस होता है डांट फटकार, और मुझे डांट फटकार पड़ने का जो है बहुत अधिक भय था। और आगे आते हैं, स्पेशली बिकॉज। स्पेशली मिस होता है विशेष रूप से, बिकॉज मिस क्योंकि एम हैमल हैड सैड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। कि एम हैमल ने कहा था कि वह हम पर पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं उसका प्राथमिक या फिर प्रारंभिक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ आ रनिंग अवे। रनिंग अवे मीन्स भाग जाया जाए या भागा जाए, चला जाया जाए यहाँ से। तो आई थॉट मैंने सोचा ऑफ द रनिंग अवे, क्या तो भाग जाया जाए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। आउट ऑफ द डोर मीन्स घर के बाहर, स्पेंडिंग मैंने बिताया जाए, बिताना। तो स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और समय जो है घर के बाहर बिताया जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब यहाँ पे इट वॉज सो वार्म इसका मतलब होगा दिन। दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट बहुत चमकीला था। द बर्ड वेयर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मिस होता है जंगल, एंड चिरिपिंग मिस होता है चहचहाना, एज मिस होता है किनारा। तो जो चिड़िया थी वे जंगल के किनारे चहचहा रही थी, जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन अ ओपन फील्ड बैक ऑन द सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मिस होता है प्रशिक्षण लेना। ड्रिलिंग मिस या फिर ऐसे कह सकते हैं ड्रिलिंग मिस प्रशिक्षण। और प्रेशियन एक ये देश है, इसके सैनिक हैं। और यहाँ पर सॉमिल मिस होता है आरा मशीन। बैक मैंने पीछे, फील्ड मैंने मैदान, ओपन मैंने खुला। और पीछे खुले मैदान में प्रेशिया के सैनिक प्रशिक्षण, आरा मशीन के पीछे, पीछे खुले, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। पीछे खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रेशिया के जो है
सैनिक प्रशिक्षण ले रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और इट वॉज मच, यह अधिक था, मोर टेम्पटिंग, यह अधिक प्रभावकारी था या फिर आकर्षक था या फिर प्रलोभित करने वाला था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह अधिक प्रभाव या आकर्षक भरा था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल से। यानी यहाँ पे देन ये कंपैरेटिव डिग्री दर्शा रहा है। द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल के रूल से यह अधिक प्रभावकारी या आकर्षक भरा था। बट, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। आई हैड मिस होता है आई हैड, आई के साथ जब भी हैड लग जाए तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का होना पाया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का पास होना पाया जाता है। तो आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मिस होता है विरोध, स्ट्रेंथ में शक्ति, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति आ गई। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मुझ में विरोध करने की शक्ति आ गई। एंड हर्रीड ऑफ टू द स्कूल, और मैं स्कूल, हर्रीड में जल्दबाजी या तेज़ी से, और मैं तेज़ी से या जल्दबाजी से स्कूल में इस स्कूल की ओर भागा या स्कूल रवाना हुआ जल्दबाजी में। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। आप चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। देखिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं, व्हेन में होता है जब, आई में मैं, पास में से गुजर रहा था, द टाउन हॉल, टाउन हॉल में होता है सभागार। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से होकर गुजर रहा था, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में होता है आपका सूचना पट्ट, फ्रंट बने होता है सामने, क्राउड बने होता है भीड़। तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जहाँ सूचना पट्ट के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी, सूचना पट्ट के सामने जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी। यानी व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से होकर गुजर रहा था, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में होता है सूचना पट्ट, जहाँ पर सूचना पट्ट के सामने अधिक यानी भीड़ इकट्ठा हुई थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सारी, बैड्स में होता है बुरी या खराब, न्यूज़ में होता है समाचार, आवर्स में हमारी, ऑल में सभी, सभी हमारी जो है खराब खबरें, हैड्स कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई हैं। यानी सारी हमारी जो है खराब, या कह सकते हैं खराब खबरें यहीं से आई हैं, खराब समाचार यहीं से आए हैं। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के, कमांडिंग ऑफिसर में होता है सेनाधिकारी के आदेश संबंधी आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, कैन बी द मैटर नाउ, यानी व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, कैन लगा है ना तो हो सकती है, तो अब क्या बात हो सकती। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जितनी तेज़ भाग सकता था, एज आई कुड गो, यानी मैं जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ भागा, मैं जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ भागा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ भागा। द ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, ब्लैक स्मिथ मिस लोहार, वाक्टर जिसका नाम वाक्टर था, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ अपने शिष्य के साथ था या अपने चेला के साथ था। अप्रेंटिस मिस होता है शिष्य या चेला, जो वहाँ अपने शिष्य के साथ था,
तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वाक्टर नामक जो लोहार था वो अपने शिष्य यानी चेले के साथ था, वहाँ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डू नॉट गो सो फास्ट बब, बब इतनी तेज़ मत चलो या इतनी तेज़ मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स होता है ढेर सारा, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए ढेर सारा समय है या पर्याप्त समय है। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखिए कहाँ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पैराग्राफ में, आप देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई मिस मैं, थॉट मिस सोचा, ही मिस वह, मेकिंग फन मिस हो जा मजाक करना, फॉर ऑफ मी मेरे साथ। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ्स। एम हैमल एक नाम है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपकी समरी बताई थी, तो ये एक अध्यापक हैं जिनका नाम एम हैमल है। और तो इसमें है एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए, ब्रेथ में से होता है यहाँ पे हाँफते हुए। आप मीनिंग लिखते चलिए ताकि बेहतर आप समझ सकें, क्योंकि ये किताब, ये जो आपकी बुक है, इसी पर लिखते हुए चलिए तो बढ़िया से समझ में आएगा आपको, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजुअली में होता है सामान्यतः या आमतौर पर, सामान्यतः या आमतौर पर, यूजुअली सामान्यतः या आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल प्रारंभ होता है, बिगिन मीन्स प्रारंभ होना, जब स्कूल शुरू होता है या प्रारंभ होता है। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पर अधिक शोरगुल जो है होता है। शोरगुल मतलब बस्टल मीन्स होता है शोरगुल, ग्रेट मीन्स होता है अधिक, तो वहाँ पर अधिक शोरगुल होता है। विच कुड बी हेयर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जहाँ की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती हैं या जिन्हें बाहर तक सुना जा सकता है, बाहर गलियों तक सुना जा सकता है। स्ट्रीट मीन्स होता है गलियाँ, तो जहाँ जिन्हें विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जहाँ बाहर गलियों में सुना जा सकता है। द ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज के खुलने और बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, और साथ साथ जो है एक साथ जो है अपने यहाँ कहाँ लेसन्स यानी पाठ, यानी यूनिसन मीन्स होता है एक साथ, रिपीटेड मीन्स दोहराना, लेसन्स मीन्स पाठ, यानी साथ साथ पाठ को दोहराने की आवाज़ें। वेरी लाउड मीन्स बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी बेटर मीन्स होता है से अधिक, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ईयर्स मीन्स कान, हैंड मीन्स हाथ, और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे जो हाथ होते हैं वो कान पर लगाने पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छी तरह समझने के लिए हमारे जो है हाथ कान पर होते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो आप आमतौर पर देखते हैं जब आप लोग मान के चलिए घर से आपके अध्यापक ने कोई जो है काम आपको घर से याद करने के लिए दिया, तो आप उसे घर पर अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाए, तो आप यदि स्कूल में उसे आप बैठ के याद करना चाहते हैं, जब तक कि क्लास आपकी नहीं चलती, उसके पहले का जो टाइम होता है, वहाँ पर जो आप उसे याद करने का जो समय होता है, तो वहाँ पर बहुत ही अधिक शोरगुल होता है। तो आपने कभी ऐसा किया होगा कि आप अपने हाथ को जो है, हाथ की उंगली को जो है कान में लगाकर तब आप इसे रिपीट करते हैं, तो इससे बेहतर तरीके से हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ तक हो गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट टू रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स होता है थपथपाना,
रैपिंग मीन्स होता है थपथपाना, रैपिंग मीन्स थपथपाना। तो रूलर्स मीन्स होता है डंडा, ग्रेट मीन्स बड़ा, टीचर्स मीन्स अध्यापक का। तो अध्यापक का बड़ा डंडा टेबल मीन्स टेबल पर थपथपा रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब स्टिल मीन्स होता है शांत, लेकिन अब सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा, काउंटेड में सोचा, इसे आप लिखते चलिए, काउंटेड में सोचा, ऑन द कमोशन कि बिना चाहे, यानी कमोशन, कमोशन यानी इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी के जो है बीच में से, कहने का मतलब है बिना किसी के नज़र में आए हुए। तो मैंने सोचा कि ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, यानी बिना किसी के नज़र में आए हुए मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। विथआउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखाए हुए, बिना किसी देखे, मतलब वो जो जिसका नाम था फ्रेंच, इसका भी नाम नहीं आया है, तो उसने ये सोचा, इस बारे सारी बातें उसी के बारे में हो रही हैं। एंड आई काउंटेड, मैंने सोचा कि जो है कि ये जो कमोशंस I had counted on the commotions I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने सोचा कि उस हो हल्ला के बीच मैं अपने डेस्क पर आ जाऊंगा विथआउट बीइंग सीन, बिना किसी के नज़र में आए हुए। बट ऑफकोर्स, लेकिन बिल्कुल, द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में सारी चीज़ें ऐसी शांत थी, क्वाइट मीन्स होता शांत, सारी चीज़ें ऐसे शांत थी जैसे रविवार की जो है, रविवार की सुबह हो, संडे मॉर्निंग मीन्स रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, थ्रो द विंडो, खिड़की से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, क्लासमेट मीन्स होता है सहपाठी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही वे अपने स्थान पर थे। एंड द एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल ऊपर नीचे टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, आयरन मीन्स लोहे की, रूलर मीन्स डंडा, अंडर हिज आर्म, और अपने बगल के नीचे दबाए हुए जो है लोहे का खतरनाक डंडा लेकर इधर ऊपर नीचे टहल रहे थे। यानी एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने एम हैमल ऊपर नीचे अपने बगल के नीचे खतरनाक लोहे का डंडा दबाए हुए इधर ऊपर नीचे टहल रहे थे। आई हैड टू बी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। हैड टू, प्यारे छात्रों, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैव टू या हैड टू जहाँ कहीं भी लिखा हो वहाँ पर मजबूरी दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हैड टू का मतलब होता है, मैं यहाँ हैड टू मतलब अनिश्चितता से, यानी कि मैं ये चीज़ करने नहीं चाहता था फिर भी मुझे करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो यहाँ पर है आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के बीच से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मा गया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया। तो ये तीसरा पैराग्राफ था। अब चलिए
हम चौथे पैराग्राफ पे जो है चलते हैं और जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए चौथा पैराग्राफ। चलिए चौथे पैराग्राफ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बट नॉथिंग हैपन। नॉथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपन मीन्स घटित हुआ। कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, काइंडली मीन्स होता है दयालुपूर्वक या विनम्रतापूर्वक। और मुझसे और एम हैमल सो मी एंड सैड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और कहा, बहुत ही विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर तुरंत चले जाओ या तुरंत जाओ। वी आर बिगिनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच से कूदा एंड सेट डाउन टू एट माई डेस्क, और मैं अपने मेज़ पर बैठ गया। मैं अपने बेंच से कूदा और अपने मेज़ पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब मैंने अपने छोटे से भय पर नियंत्रण यानी विजय नहीं पा लिया, यानी जब तक मैंने अपने छोटे से भय से मुक्त नहीं हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक सुंदर हरे कोट में हैं या हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका जो शर्ट है वो फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, और उनका जो शर्ट है वो झालरदार है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वे छोटी काली सिल्क की टोपी लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कसीदाकारी की गई है। एम्ब्रॉयडर्ड ये एक ही मीनिंग है। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कसीदाकारी या कढ़ाई, जिस पर कढ़ाई की गई है। दैट नेवर वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, ही नेवर वोर, वे कभी नहीं पहनते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स होता है के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच पड़ताल, एंड प्राइस डे मीन्स पुरस्कार के दिन, जिसे वे जांच पड़ताल और पुरस्कार दिन के सिवा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड मीन्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सोलेम मीन्स होता है शांत, और जो होल मीन्स संपूर्ण जो स्कूल है वो सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था। यानी जो संपूर्ण स्कूल है वो बहुत ही विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, और शांत प्रतीत हो रहा था। मीन्स संपूर्ण स्कूल, इस पूरा स्कूल जो है शांत और विचित्र प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन वस्तु या चीज़, दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो चीज़ थी वह चीज़ जिसने मुझे अधिक अचंभित किया या आश्चर्य में डाला। टू सी, वह यह थी, ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे की बेंचेस, जो हमेशा जो है पीछे की बेंचेस, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, और जो गांव के लोग थे वे हमारी ही तरह, क्वाइटली मीन्स होता है शांति से, सिटिंग मीन्स बैठना, तो वे हमारी ही तरह बहुत ही शांति से बैठे थे। कौन बैठा था? गांव के लोग। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा व्यक्ति, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकिया। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई अन्य। एवरी बॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी लग रहा था। द हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी बाला पोथी लाया था। थम्ड एट द एज, और पृष्ठ पलटने के कारण
वे गंदे हो रहे थे। उसके अंगूठों से पृष्ठ पलटने के कारण उनके किनारे जो है गंदे हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उसने उसे अपने घुटनों तक खोल रखा था। यानी यहाँ पर पृष्ठों की बात हो रही है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसके ग्रेट मीन्स होता है बड़े बड़े, स्पेक्टल्स मीन्स चश्मे, लेइंग मीन्स पड़े पड़े रहना या पड़ा होना है, क्रॉस क्रॉस द पेज यानी उस पेज मीन्स होता है पृष्ठ या फिर पेज ही कह सकते हैं इसे। और उसके बड़े बड़े चश्मे जो है पृष्ठों पर पड़े हुए थे। तो ये आपका था चौथा पैराग्राफ। तो अब चलते हैं हम पांचवें पैराग्राफ की ओर। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा पैराग्राफ। देखिए पांचवा पैराग्राफ ये देखिए यहाँ पे देखिए, व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था या आश्चर्य ही कर रहा था। वंडरिंग मीन्स होता है आश्चर्य। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य ही कर रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने कुर्सी पर बैठ गए। माउंटेड मीन्स होता है बैठना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून, उसी यानी सेम मीन्स उसी, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, जेंटल मीन्स विनम्र, उसी गंभीरता और विनम्रता भरी आवाज़, टोन मीन्स आवाज़ में, विच ही हैज़ यूज टू मी, जिस 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 जिसका जैसे ही मतलब जैसे ही मुझे इसी प्रकार मुझे ही जो है कहा करते थे। यानी विच ही हैड यूज टू मी सैड, जिस प्रकार वो मुझसे बात किया करते थे। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा यह अंतिम अध्याय है या अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। टू टच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमेरो, नया अध्यापक, शिक्षक या अध्यापक कह लें या फिर शिक्षक कह लें। द न्यू मास्टर कम फ्रॉम टुमेरो, नया मास्टर या नया शिक्षक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव में होता है एकाग्रचित या ध्यान से। मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप इसे एकाग्रचित होकर सुने या देखें या फिर सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली की कड़कड़ाहट के समान। थंडर क्लैप मीन्स बिजली की कड़कड़ाहट के समान। तो उनके जो शब्द थे मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट समान थे, या फिर ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट के समान थे। ओह अरे, द रचस मीन्स होता है अभागे लोग। द रचस मीन्स वे अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था, यानी अर्थात यही लगा दिया था। क्या लगा दिया था? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ यही जो है सभागार पर उन्होंने लगा दिया था। कौन लगा दिया था? वे अभागे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई मीन्स क्यों। आई हार्डली न्यू, हार्डली मीन्स होता है बहुमुश्किलन, मुश्किल से या फिर बहुमुश्किलन। आई हार्डली न्यू, मैं बहुमुश्किलन से ही जान पाया था। हाउ टू राइट, यानी कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसके आगे नहीं जान पाया था, या ऐसे कह सकते हैं मैं इसके आगे कभी नहीं जान सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ अवश्य रुकना होगा। देन
तब तब ओह अरे, हाउ सॉरी, मैं कितना शर्मिंदा हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने लर्निंग में सब यहाँ पे याद या सीखना नहीं होगा, यहाँ पे तैयार करना होगा। तो यहाँ पे होगा आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने पाठों को यानी मैंने अपने पाठों को तैयार नहीं किया है। फॉर सीकिंग बर्ड्स इग, इग मीन्स होता है अंडा, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, यानी चिड़ियों के अंडे को खोजता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार ये की नदी है तो सार नदी पर तैरने जाता था। माई बुक, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच आ न्यूसेंस, और मेरी किताबें परेशानी भरी लग रही थी, यानी मेरी जो किताबें थे वो मेरे लिए परेशानी थी। आ व्हाइल एगो, यानी पहले। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर्स, मेरी ग्रामर की किताब ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और मेरी जो ग्रामर, यहाँ से समझिए, मेरी जो ग्रामर और सेंट मीन्स होता है महात्माओं, यानी महात्माओं, इतिहास के महात्माओं की किताब, और जो है और ग्रामर की यानी व्याकरण की किताब मेरे पुराने मित्र थे। अब मेरे पुराने मित्र थे मेरी ग्रामर की किताब और मेरे महात्माओं के इतिहास की किताब मेरे अब पुराने मित्र थे। ठीक है। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। गिव अप मिस होता है छोड़ना या त्यागना, तो जिन्हें मैं अब छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, टू यहाँ पे हो, टू का मतलब जहाँ पे टू टी डबल ओ लगा हो वहाँ पर टू मिस होता है भी, और एम हैमल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। यानी अब इसका जो है ये अपनी किताबों को भी नहीं छोड़ना चाहता था और जो उनके अध्यापक थे उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ के इलाके जर्मनी ने जो है अपने नियंत्रण में ले लिए थे, यानी कब्जा कर लिया था उन पे। तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, विचार आया कि वह चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। किसे नहीं देख पाऊँगा? एम हैमल को। मैंने सोचा कि वह चले जाएंगे, है ना, वे चले जाएंगे और मैं उन्हें नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मैं उनके रूलर में होता है छड़ी, और मैं उनके छड़ी के बारे में भूल जाऊँगा। एंड हाउ क्रंकी ही वाज, और वे कितने बदमिजाज थे उसके वो भी भूल जाऊँगा। यानी मैं उनके छड़ी और वे कितने बदमिजाज थे सभी चीज़ें भूल जाऊँगा। तो ये आपका था 5वां पैराग्राफ। अब चलते हैं 6 पैराग्राफ पे, यानी छठे पैराग्राफ पे चलते हैं। छठा पैराग्राफ देखिए आप। छठा पैराग्राफ क्या लिखा है इसमें? लिखा है द पुअर मैन। द पुअर मैन, पुअर मैन मीन्स होता है बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर मीन्स होता है सम्मान में। इट वाज इन ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, और रविवारीय संडे क्लॉथ, रविवारीय कपड़ों के सम्मान में, यानी रविवार पहने हुए रविवारीय सुंदर कपड़ों के सम्मान में, जो उन्होंने पहना हुआ था रविवारीय सुंदर कपड़ों के पहने हुए के सम्मान में। ठीक है, फिर से समझिए। द पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और रविवारी सुंदर कपड़ों के पहनने के सम्मान में। एंड नाउ, और अब। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इसे समझिए। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी गांव के बूढ़े व्यक्ति, यानी ओल्ड मैन, यानी गांव के बड़े कह सकते हैं या फिर बूढ़े कह सकते हैं, यानी गांव के बड़े लोग।
पीछे जो है कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। यानी तब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े या बड़े लोग पीछे कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, वे भी बहुत अधिक दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वह वे अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे, नहीं वे अब आगे स्कूल नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। यानी इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, थैंकिंग मीन्स धन्यवाद करने का, आवर मास्टर मीन्स हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस यानी 40 वर्ष ईमानदारी भरी सेवा करने के लिए, या उनका हमारे अध्यापक के लिए एक धन्यवाद था। यानी फिर से समझिए, इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, थैंकिंग अवर मास्टर हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने का, कि फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा करने के लिए उनका जो है उनका एक तरीका था हमारे अध्यापक को जो है धन्यवाद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनका सम्मान को दिखाना था। यानी शोइंग मीन्स दिखाना, उनका सम्मान, उनके प्रति सम्मान दिखाना था, फॉर द कंट्री और देश के प्रति। दैट वाज देयर नो मोर, अब वह उनका नहीं था। यानी अब वो उनका नहीं था, यानी उस देश के प्रति उनका सम्मान दिखाना था जब वो उनका नहीं रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया छठा पैराग्राफ। चलिए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। द पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय यानी अंतिम पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और रविवारी पोशाक पहने थे उसके सम्मान में। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, अंडरस्टूड मैं समझ गया था, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। मैं समझ गया था कि गांव के जो बड़े या बूढ़े व्यक्ति हैं वो कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि, दे वेयर सॉरी वे टू, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वह अब अधिक समय तक स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, या उनका हमारे अध्यापक को शुक्रिया करने यानी धन्यवाद करने का एक तरीका था, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी 40 वर्ष ईमानदारी की सेवा करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और सम्मान दिखाना था, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर, अब उनका अधिक हुआ जो अब उनका नहीं था। चलिए अब छठा हो गया, आप 7वें पैराग्राफ पे बढ़ जाते हैं। 7वां पैराग्राफ देखिए। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसिट, मेरा यानी रिसाइट मीन्स होता है सुनाना, अब मेरे सुनाने की बारी थी या मेरे बोलने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विथआउट वन मिस्टेक, यानी बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को जोर जोर से और स्पष्ट बोलने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने इसे पहले ही शब्द में इसमें जो है गलती कर दी, लेकिन मैंने पहले ही शब्द में गलती कर दी। एंड स्टूड देयर, मैं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, ऑन टू माई डेस्क, अपने यानी डेस्क को यानी मेज को पकड़े हुए जो है वहीं पर पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग से होता है देखना या घूरना। तो ये था आपका 7वां पैराग्राफ। 8वें पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए 8वां पैराग्राफ देख लेते हैं। 8वां पैराग्राफ देखिए आप लोग। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझे पुकारा। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, बैड मीन्स बुरा, फील मीन्स सोचना या महसूस करना। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पर्याप्त बुरा सोच रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहा करते थे अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है या ढेर सारा समय है। प्लेंटी मीन्स पर्याप्त या ढेर सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड और नाउ यू सी, तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए। आह अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, और अल्सास के साथ यही परेशानी है। ट्रबल मीन्स परेशानी। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कहाँ, यहाँ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ मिस होता है टालना, वह उसे कल के लिए टाल देता था, यानी वह कल के लिए उसे कल के लिए उसे टाल देता था। नाउ, अब, दोज फेलो आउट मीन्स होता है बाहरी लोग, अब दोज फेलो, वे बाहरी लोग, देयर विल हैव द राइट्स, उनके पास अधिकार आ जाएगा, टू से यू, तुम्हें कहने का, यानी बाहरी व्यक्ति की तात्पर्य है कि जो जर्मन लोग होंगे उनके पास अधिकार हो जाएगा तुमसे कहने के लिए, कि यहीं पे लिखा है देयर, कहाँ गया, नाउ, अब, दोज फेलोज आउट, वे बाहरी लोग, देयर विल हैव द राइट मीन्स होता है अधिकार, उन पर अधिकार आ जाएगा, टू से टू यू, तुम्हें कहने का, हाउ इट इज़, यह कैसा है। यू प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंचमैन, तब तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाओगे। प्रिटेंड मिस होता है बहाना बनाना। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तब तुम ना ही अपनी भाषा ना ही बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, यानी तब ना ही तुम बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो अपनी भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल, लेकिन तुम सबसे ख़राब नहीं हो। वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा है, सबसे ख़राब, लेकिन तुम सबसे ख़राब नहीं हो लिटिल फ्रेंच, प्यारे लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच मीन्स होता है दोषारोपण, ग्रेट डील मीन्स होता है पर्याप्त कारण। तो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, तो हमारे पास खुद को दोषारोपण करने के पर्याप्त कारण होते हैं। रिप्रोच मीन्स होता है दोषारोपण, ग्रेट डील मीन्स होता है पर्याप्त कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमारे पास खुद को दोषारोपण करने के पर्याप्त कारण होते हैं। चलिए इसी में का थोड़ा आगे है, इसे भी देख। चलिए इसमें का थोड़ा आगे का रह गया था 8 पैराग्राफ का, ये देखिए। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, एनेक्सियस में होता है उत्सुक, इनफ में पर्याप्त, लर्न में होता है पढ़ना। तो तुम्हारे जो माता पिता हैं वे पर्याप्त उत्सुक नहीं होते हैं टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ो, यानी तुम्हारे माता पिता, एनेक्सियस में उत्सुक, इनफ में पर्याप्त उत्सुक नहीं होते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, यानी तुम पढ़ो। दे प्रेफर्ड, वे पसंद करते हैं, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि मिल्स में होता है कारखाना, कि तुम किसी कारखाने या फिर फार्म पर काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, इससे तुम अधिक धन कमाओ।
एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर रिलेशंस, क्या मैंने तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ अध्ययन करने के बजाय, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि क्या मैंने तुम्हें पाठ जो है सिखाने या पढ़ाने के बजाय पानी अपने पौधों में पानी यानी फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है तुम्हें। इसका तात्पर्य ये है, यानी इसमें जो है एम हैमल ने जो है कहते हैं क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर जो है अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इसमें ये बात होती है। एंड व्हेन, और जब, आई वांट टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने चाहता था, यानी मछली पकड़ने के लिए जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। हॉलीडे, सॉरी यहाँ पे हॉलीडे है, तो यही इसे फिर से समझिए। आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। तो ये रहा आपका 8वां पैराग्राफ। अब आप 9वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा फ्रांस का जो है ये मैप देखिए, ये कुछ इस तरीके का मैप है। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ की बातें हो रही हैं। ये देखिए जर्मनी है, ये जर्मनी है। यहाँ पे ये 2 सिटीज़ हैं इसकी, लॉरेंस एंड अल्सास। यही इस जर्मनी ने जो है यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया था, और सारी बातें जो है इसी के बारे में ही की गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पैराग्राफ हो गया, हम 9वें पैराग्राफ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और इसे आप मीनिंग जो है लिख के चलिए, ताकि आपको दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए 9वें पैराग्राफ की ओर हम बढ़ जाते हैं। चलिए 9वें पैराग्राफ पे आते हैं। 9वां पैराग्राफ देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है देन में होता है फिर। फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर थिंग, यानी अनोदर। फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, यानी एक के बाद दूसरी बात करते हुए। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने जा रहे थे, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने जा रहे थे। ठीक है, तो सेइंग ने कहा कि दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड में, संसार, लैंग्वेज में भाषा, ब्यूटीफुल में सुंदर, या संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, लॉजिकल में तार्किक, क्लियरेस्ट में से होता है स्पष्ट, यानी यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अपने बीच में इसे सुरक्षित अवश्य रखना चाहिए। मस्ट में से अवश्य, गार्ड में सुरक्षित, अमंग में बीच में, अस में हमारे बीच में से सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं अवश्य रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इससे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन आ पीपल आर इनस्लेव्ड, इनस्लेव्ड में होता है दास बना होना या दास होना। तो जब लोग दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, और जितने लंबे समय तक, होल्ड में पकड़े रहना, फास्ट में होता है व्रत, फास्ट में व्रत होता है लेकिन वे इसी में रहेगा, टू देयर लैंग्वेज, यानी यहाँ से देखिए एज लॉन्ग एज, उतने समय तक, जितने समय तक वे अपने भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, अर्थात वे भूलते नहीं हैं अपनी भाषा को। मातृभाषा जो होती है, ऐसे हमारी भाषा जो है, मातृभाषा जो है हिंदी है, वैसे ही जो है फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। तो यहाँ पर है कि वे लोग, यानी जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन में होता है जेल या कारागार,
तब उनके पास जो है, तब वे उनके पास जेल से यानी कारागार की चाबी होती है। यानी तब जितनी अधिक देर तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखेंगे तो एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी उनके पास जो है कारागार से कारागार के लिए जो है कारागार की चाबी होगी, यानी जेल की चाबी होगी उनके पास। देन फिर देन मिस फिर ही ओपेंड ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, उन्होंने ग्रामर यानी व्याकरण खोली और हमारे अध्ययन यानी पाठ को पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, मैं आश्चर्यचकित था, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, टू सी मीन्स देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड कि मैं कितने आसानी से यानी कितनी सरल तरीके से समझ रहा था। ठीक है, तो ऑल ही सैड, सभी चीज़ें उन्होंने बताई, यानी जो सारी चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी, सीम्ड सो ईजी, बहुत आसान और बहुत आसान प्रतीत हो रही थी। आई थिंक मैंने सोचा, आई थिंक टू मैंने सोचा कि, दैट की यानी आई थिंक टू दैट, यानी मैंने सोचा कि, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ की व्याख्या। तो यहाँ पे ये है, कहाँ गया था, हाँ, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंट, और उन्होंने किसी भी चीज़ की इतनी धैर्यपूर्वक व्याख्या नहीं की थी, कभी नहीं की थी, यानी किसी चीज़ की इतनी धैर्यपूर्वक जो है व्याख्या कभी नहीं की थी। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन, यह वैसा लग रहा था कि कोई गरीब व्यक्ति, हु टू गिव अस ऑल, कि हमें सब कुछ देना चाहता है, ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने के बाद, वह जानता है कि यहाँ से जाने के पहले, यानी सॉरी बिफोर मिस होता है पहले, ही न्यू वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे यहाँ से जाने से पहले, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, और हमारे मस्तिष्क में सारी चीज़ें जो है डालना चाहता है। ठीक है, एट वन स्ट्रोक, यानी एक ही झोंके में, वन स्ट्रोक मिस होता है एक ही झोंके में, यानी एक ही झोंके में या एक ही बार या प्रारंभिक अवस्था में ही जो है हमारे मस्तिष्क में सारी चीज़ें डालना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका 9वां पैराग्राफ था। अब हम 10वें पैराग्राफ की ओर बढ़ जाते हैं और इस पर मीनिंग आप लिखते चलिए। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि इस पर मीनिंग किताब पर ही आप लिखते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, दोबारा दोहराएंगे, तो इस पर आप मीनिंग आपको लिखी हुई मिलेंगी, तो इससे आपको आसानी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें पैराग्राफ की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बस थोड़ी ही देर की और क्लास बची है, बस आपके समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 10वें पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद या ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन यानी वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास लेखन का कार्य था, या हम कह सकते हैं हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन हमारे लिए एम हेमल नई कॉपीज़, यानी एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी, या एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे। आगे देखते हैं, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, वहाँ राउंड हैंड में होता है यानी वक्राकार या गोलाकार, ब्यूटीफुल में सुंदर, रिटन में लिखा हुआ था, जहाँ जिस पर गोलाकार या वक्राकार सुंदर लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, इस पर फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे झंडे स्कूल के एक रूम में हर कहीं लहरा रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो छोटे जो झंडे हैं वे स्कूल के हर कमरे में जो है
यानी स्कूल के कमरे में हर कहीं लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, और वे एक छड़ी या डंडी या लकड़ी के सहारे या माने रॉड मीन्स होता है एक धातु के टुकड़े भी कह सकते हैं, या फिर कुछ इसका नाम और भी दे सकते हैं, तो वही है इसमें। तो हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी वे एक छड़ी के सहारे हमारे डेस्क पर टंगे हुए हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे व्यस्त है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और किस प्रकार से शांति से है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, केवल स्क्रेचिंग मीन्स होता है खरोंचने की, खरोंचन या खरोंचना, साउंड मीन्स आवाज़ है। केवल मतलब पेपर, यानी केवल पेपर पर ही पेन के खरोंचने के आवाज़ ही आ रही थी, यानी केवल कापियों पर पेन के खरोंचने की आवाज़ आ रही थी। बताइए, इतना जो है शांति का वहाँ पे माहौल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सम बिटल्स फ्लेव इन, बिटल्स में होता है भंवरे, बिटल्स मीन्स भंवरे, कुछ भंवरे अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो अपने मछली का कांटा के चित्र बनाने में व्यस्त थे। एज इफ़ दैट, मानो कि वॉज द फ्रेंच, कि वह भी फ्रेंच हैं, यानी वे अपने जो है मछली का कांटा बनाने में जो है मछली के कांटे का चित्र बनाने में जो है व्यस्त थे, मानो कि वह भी फ्रांसीसी भाषा जो है थी, फ्रेंच, यानी वह भी मानो फ्रांसीसी भाषा ही थी। ऑन द रूफ द पिग्विन कुक्ड वेरी लो, और छत पर कुक्ड मीन्स होता है कुकड़ू, पिग्विन मीन्स होता है कबूतर, और छत पर कबूतर जो है कुकड़ू को बहुत धीमे आवाज़ में कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे भी उन्हें जर्मन में बोलने के लिए कहेंगे। इवन द पिग्विन, यानी कबूतरों को भी, मतलब कौन लोग, वे जर्मन लोग, कि जर्मन लोग भी कबूतरों को जर्मन में बोलने के लिए क्या मजबूर करेंगे या कहेंगे। तो ये था आपका 10वां पैराग्राफ। चलिए 11वें पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। 11वां पैराग्राफ देख लीजिए। व्हेन एवर, जब कभी, आई लुकड, अब मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी लिखते हुए जब मैं ऊपर देखता। आई सो, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हैमल गतिहीन अपने कुर्सी पर बैठे हैं। मोशनलेस मीन्स होता है गतिहीन, सिटिंग बैठना। एम हैमल गतिहीन अपने कुर्सी पर बैठे हैं। एंड गेजिंग मीन्स घूर रहे हैं। फर्स्ट एट अनदर थिंग, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी एक के बाद एक चीज़ को घूर रहे हैं। एज इफ़, मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वह अपने मस्तिष्क में जो है स्थिर कर लेना चाहते हैं। इफ़ हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि जैसे कि सारी चीज़ें उस स्कूल के कमरे में दिख रही हैं। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 14 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वह 40 वर्षों तक उसी स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर बगीचे थे। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और बाहर जो है उनका जो है क्लासरूम था उसके सामने, यानी खिड़की के सामने उनका जो है क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, जैसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैज़ बीन ओवर स्मूथ, यानी ओवर मीन्स होता है घिसना, स्मूथ मीन्स चिकनी, और जो मेज और बेंचेस थी वे घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वे आर टालर, और जो अखरोट के बगीचे में जो है पेड़ थे वे बड़े हो गए थे। एंड होपवाइन एक नाम है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो
खिड़की के छत के जितने ही बड़े हो गए थे। यानी जो होप पॉइंट था जिसने उन्होंने खुद से ही जो है उन्हें लगाया था, वो बड़े होकर जो है इस खिड़की से ऊपर छत पर तक पहुंच गए थे। आगे इसी में का थोड़ा आगे का है वो देख लेते हैं। आगे देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स। यानी इन सब को छोड़कर और अपनी बहन को ऊपर कमरे में चलते हुए सुनकर और उनके सामान को पैक करते हुए देखकर उनका हृदय तथा इन सब को छोड़कर उनका हृदय किस प्रकार टूट गया था। क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे इस देश को छोड़ रहे थे, अगले ही दिन इस देश को छोड़ रहे थे, देश को जो है छोड़ रहे थे। चलिए 12वां पैराग्राफ की ओर देख लेते हैं। ये देखिए 12वां पैराग्राफ आपका। तो यहाँ पे 12वां पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को सुनने का अंत में साहस आ गया। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास जो है इतिहास का एक पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और उसमें जो है बच्चे गा रहे थे, अपने जो है बच्चे अपना गायन कर रहे थे। बा बी बी बो बू, ये उनकी जो है भाषा है। इस भाषा में जो है वो गायन कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे वहाँ पीछे कमरे में। द ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने चश्मे पहने हुए था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों में, प्राइमर इसमें होता है बाल पोथी, और दोनों हाथों में बाल पोथी लिए हुए था। स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और शब्दों का उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी, आपको देखना चाहिए। दैट ही टू वाज क्राइंग, को अभी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी। विथ इमोशन, यानी भावनाओं के साथ, भाव के साथ उसकी जो है आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, यह बहुत ही विचित्र या मजाकिया था। टू हेयर हिम, उसे सुनना यह बहुत ही मजाकिया विचित्र था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड कैरी, हम सभी हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि हाउ वेल, मुझे कि कितना अच्छे से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, कि कितने अच्छे से मुझे याद है। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि तुरंत चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, तब एंजलस के बाद। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण। द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियंस, और जो वो ट्रम्पेट में होता है तुरही की आवाज़, एक प्रकार की कह सकते हैं। और जो प्रूसियंस, जो वे शुरुआत में ये जो प्रशिक्षण लेने गए थे, इनकी इनकी जो धुन है, ये है प्रूसियंस की तुरही की आवाज़। रिटर्न फ्रॉम ड्रिलिंग, यानी प्रशिक्षण के लौटने से प्रूसियन की तुरही की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडो, यानी हमारे खिड़की के अंदर तक ही आवाज़ उनकी आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर उनका चेहरा था बहुत ही पीला हो गया था, और वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा, अर्थात ऐसी मुद्रा में उन्हें कभी नहीं देखा। इसका अर्थ ये है कि मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा, अर्थात मैंने उन्हें इस अवस्था में कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड, मेरे मित्र ने कहा। आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, क्योंकि लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वे आगे नहीं बढ़े। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह
श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वे जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने अक्षरों में लिखा। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, यानी इसका अर्थ होगा, वाइव ला फ्रांस ये फ्रांसीसी भाषा है, इसका अर्थ होगा कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लीन मिस होता है झुकाना, हेड मिस सिर, अगेंस्ट मिस के आगे, द वॉल मिस होता दीवार, दीवार के आगे उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। एंड विथआउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें संकेत दिया। विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से, गेस्चर मिस होता है संकेत या इशारा, उन्होंने अपने हाथों से मुझे इशारा दिया। स्कूल इज डिसमिस, कि स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, कि आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पहला पार्ट था, ये समाप्त हो चुका है। और जल्द ही इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक एक मीनिंग वाइज हमने आपको समझाया है, तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप इसे एक दो बार जो है रिवाइज़ करें और अच्छी तरीके से जो है इसे सॉल्व करें। धन्यवाद, तब तक के लिए।